चलो भाई, तो आते हैं अपने पहले ट्रेंड पे जिसका नाम है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट अभी आपको बताऊंगा जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है, इस 3D ग्रुप में, तो बढ़ता है या घटता है, क्या ट्रेंड होता है, इनको ट्रेंड्स बोला जाता है। तो ये अभी पढ़ना चालू करते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि मेटल के अंदर मेटल मेटल बॉन्डिंग कितनी बढ़िया है। अगर मेटल के अंदर मेटल मेटल बॉन्डिंग सिर्फ थोड़ी सी है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि उन्हें तोड़ करके दूर दूर भेजना इजी रहेगा। अगर उनके अंदर बॉन्डिंग ऐसे थोड़ी सी ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होगा, और ज्यादा है तो और, समझ गए बात। तो यहां ध्यान दो, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन मेटल मेटल बॉन्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट इट डिपेंड्स ऑन मेटल मेटल बॉन्डिंग। ओके गाइस, अब मेटल मेटल जो बॉन्डिंग डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो मेटल मेटल बॉन्डिंग है यहाँ पे, मेटल मेटल बॉन्डिंग, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, मेरी बात सुनना, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे मेटल मेटल बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि जो पेयर्ड है वो तो वैसे कुछ पहले से पेयर्ड है, और क्या पेयर होना, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे को गिनने हैं, जितने ज्यादा होंगे मेटल मेटल बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा मेटल मेटल बॉन्डिंग ज्यादा होगी उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो पहले ये काउंट कर लेता हूं कि मेटल मेटल बॉन्डिंग ज्यादा है कहां, समझ रहे हो। तो यहां ध्यान दो, अगर मैं बात करूं स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम में अगर मैं बात, देख भाई, ओ भाई बात सुन रहे, ये है आपका डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं, अरे बोल दे। और डी के बाद 4s भी तो आता है। ये मान लो ये 3D है और ये क्या है, 4s है। अरे डी और 4s दोनों है ना। तो यहां ध्यान दो, अगर मैं बात करूं 4s2 3D1, किसकी बात करूं, 4s2, तो 3D1 में और 4s2 में टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। फिर 4s2 3D2, नेक्स्ट बात करूं कितने हुए अनपेयर्ड, अनपेयर्ड हुए 2। फिर 4s2 3D3, अनपेयर्ड कितने हुए 3। फिर बात करूं 4s2 3D4, लेकिन 4s2 3D4 नहीं होता, जैसे ही 4s2 3D4 होता है वो एक इलेक्ट्रॉन उठा के अपना किसमें दे देता है, डी में। तो अभी अनपेयर्ड टोटल कितने हुए, 1 2 3, होने यहाँ पे 4 होने चाहिए थे, लेकिन हो कितने गए, ओ भाई साहब। और जैसे ही तेरा 4s2 3D5 आता है तो ये वाला पेयर हो जाता है। तो अब कितने रह गए, तो 1 2 3, 4 गया 5 गया, सीधा कहाँ आया 6। नहीं आई बात समझ, सीधा किधर आया 6। 6 के बाद फिर जैसे ही ये हुआ 5, उसके बाद जैसे 3D6 आएगा, कितने बच गए, 4 बचे। तो 5 के बाद 4 3 2 1, और यो, ओ भाई साहब बोल रहे, समझ गया। तो तेरे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट है क्रोमियम पे। तो बेटे ये बात तो समझ में आ रही है कि मेटल मेटल बॉन्डिंग सबसे ज्यादा, यही पॉपुलेशन अनपेयर्ड ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन 3D सीरीज फर्स्ट इंक्रीजेस, becomes maximum at chromium and then start, हाँ। तो अगर मैं इसका कर्व बनाऊं तो इसका कर्व लाइक दिस आएगा कि ये यहां पे मैं डालूंगा एटॉमिक नंबर, कौन डालेगा यहाँ पे एटॉमिक नंबर, और यहां क्या डालेगा, क्या डालेगा, यहां डालेगा मेल्टिंग पॉइंट चमन लाल। अरे क्योंकि मेटल मेटल बॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट ही तो दर्शा रहा है। तो मेल्टिंग एटॉमिक नंबर जैसे ही आपका पहले कम रहा होगा, फिर बढ़ेगा फिर बढ़ेगा फिर बढ़ेगा, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, क्रोमियम पे मैक्सिमम, अरे बोलो, फिर उसके बाद
मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अरे बोल लो यार। मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेस देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। सक टी व कर मन फे को नी को जन। इज दैट क्लियर? सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट बता दे किसका है? जिंक का। तुम्हें जिंक के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं। कहानी रियल है, मुझे नहीं पता कौन से देश की है और किस देश में जाके है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन कहानी रियल है। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम, लेकिन है तो सॉलिड। अरे मेटल है तो सॉलिड। तो भाई एक देश हुआ करता था जहां पे आर्मी थी। आर्मी ने अपने कपड़ों में जिंक के बटन लगाए। हाँ भाई, बटन बटन रेडी? यस सर, बटन मेरे रेडी। अब वो जिस देश में रहते थे ना, वो था ठंडा देश। कैसा था? ठंडा। वो जा रहे थे भाई साहब कहां? किसी दूसरे देश पे क्या करने? वार करने जा रहे होंगे, मारने वारने जा रहे होंगे उन्हें। अब जिस देश में जा रहे थे वो देश था गर्म। अब पहले की सेना कैसे जाती थी? हाथी घोड़े यही सब लेके जाया करती थी पहले, तो वो हवाई जहाज वगैरह इतने थे नहीं, तो वो जा रहे थे आराम से, मस्त जा रहे थे। एक दिन रुके, बीच में कहीं रुके कहीं रुके। अब जाते जाते भाई साहब मौसम होने लगा गर्म, और जैसे ही मौसम गर्म होने लगा, उनके बटन भाई साहब पिघलने चालू। अब वो भैंस की पूंछ जा करके वहां पे आक्रमण करें, अपनी इज्जत बचाए, वहीं से लौट लिए। ठीक है। अगर उनको ये बात पता होती कि भाई जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो वो कुछ भी करते, जिंक के बटन नहीं बनाते। किसको लेके आते? बेटे तू आजा। समझे? उनको डीब्लॉक नहीं पता था, तो वो सीधा क्या हुए, चल भाई 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 बाद में करेंगे आक्रमण, तू चल भाई। सारे ही बटन जिंक के थे ना भाई, किस किस को रोकता। तो कुल मिला के बात यूं पता लग गई कि और मेरी बात सुन, और कुल मिला के जिंक का इतना लो मेल्टिंग पॉइंट, तुमने देख लिया क्या हादसा हो गया। अब मेरी बात सुनो, जिंक के नीचे कैडमियम, कैडमियम के नीचे 10वीं क्लास में तुम्हें पढ़ाया होगा एक ऐसा मेटल बता दो जो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दैट्स व्हाई इट इज, हाँ, कि यू मेटल क्यों लिक्विड है, क्योंकि भाई तेरा मेल्टिंग पॉइंट कुछ है ही ना भाई, इतना ही है कि तू ससुर बिखेर दूं तेरे को। समझ रहे हो? तो मेटल में भी कुछ दमदार मेटल हैं, और यहाँ यार मेटल में कलंक कौन? कलंक कौन? जिंक। अरे ढंग से यूज करे, नहीं कलंक ही बन जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? नहीं आई? मेरी बात छोटी सी सुनना, कि मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेस टिल क्रोमियम अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू देन स्टार्ट। और लेकिन लोचा यहां भी है। लोचा क्या है? कर्व लाइक दिस होना चाहिए था, कर्व लाइक दिस होना चाहिए था, लेकिन होता पता है क्या है? देखो मैंने आपको कहा क्या, काट दे उसको, बाबा जी है, चलिए मैं देख लूंगा। तो क्रोमियम पे मैक्सिमम था, और ये बात सबको पता है कि मैंगनीज का क्रोमियम से कम होगा, लेकिन आयरन से ज्यादा होगा। लेकिन क्योंकि इस वाले ग्रुप का नाम है मन टकरे, क्या नाम है? इनका मन टकाटक करता रहता है। अब जिनका मन टकाटक करता रहता है, अब सोचो उनका मन चंचल टाइप है। मन टकाटक मतलब चंचल, बहुत चंचल। तो ये करमाऊ वाला जो ग्रुप है, यू अपनी अपनी सीरीज में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट ले रहे हैं। लेकिन ये जो मन टकरे हैं ना, इनका मन कुछ ऐसा हुआ कि भाई देखो, माना कि हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम से कम और आयरन से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मजा सा नहीं आ रहा। देयर इज नो ट्विस्ट इन द लाइफ, बोरिंग लाइफ। तो Mn का होना ये चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। ये होता, अरे क्या होता है भैया? पहले तो मुझे यहां से हटाओ, देखो मैं यहाँ होता नहीं। बच्चों को गलत सलत मत पढ़ाओ। क्या करूं? मेरा ले जाओ आयरन से नीचे। अच्छा, फिर आयरन भैया को उच्च स्थान दो मेरे से। अरे Mn भैया आप नीचे क्यों आ गए? का जी मेरा मन कर रहा है। तो वाई मन टकरे इज मन टकरे, क्योंकि इसका मन टकाटक कर रहा है। और तेरा जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए था, वो तेरा मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। मैक्सिमम क्या है? करमाऊ। मैक्सिमम कहां है? सीआर। अपनी सीरीज में सीआर का हाईएस्ट, एमओ का हाईएस्ट, अपनी सीरीज में डब्ल्यू का हाईएस्ट। समझ रहे हो? और यू क्या है? मन टकरे। व्हाट द हेल इज दिस? ठीक है, तो अब ध्यान देना,
एक चीज जो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले लिख देता हूं, 3D सीरीज का कोई एलिमेंट मान लो ले लो, अगर आप 4D सीरीज के किसी एलिमेंट पे मूव करते हो तो 4D वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि उनका साइज बढ़ता है ना, तो अट्रैक्टिव पावर, कैसे समझाऊं, साइज बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, मास बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ती है, और अट्रैक्शन बढ़ने से अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहे हैं, तो वो तोड़ने थोड़े मुश्किल है। तो 3D सीरीज का ये आ रहा था ना, 4D सीरीज का भी ऐसा ही कुछ आता है। अच्छा, ये आपको ऐसे नहीं बनाना है, ये वाला जो बना रहा हूं मैं ऐसे नहीं बनाना, चिंग 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 चिंग, ये तरह मोटरोला का सिंबल नहीं है कि तैने दोनों पीक बराबर बना दी, नहीं, इसकी ये वाली पीक ऊपर और ये वाली पीक थोड़ी सी, हाँ समझ रहा है, दोनों बराबर, राधिक शायद तुम्हें यू भी बराबर नहीं रही होगी, समझ रहे हो? तुम ये बात सुनना छोटी सी, सीआर में सीआर ज्यादा, एमओ में एमओ ज्यादा, अरे बोलो, और इसके ऊपर कौन आता है, डब्लू, डब्लू में डब्लू ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन्स को बगल में लिख दूं काट के, तो डब्लू में डब्लू ज्यादा, CRMO डब्लू करमाऊ, इन्होंने मिसाल कायम करी है मैक्सिमम अपनी अपनी सीरीज में, लेकिन मन टकरे क्या कर रहा है, मन टक, और ये क्या है, रे ने वो नहीं किया, रे कह रहा तुम्हारा ही मन टकाटक कर रहा, मैं नहीं कर रहा समझ गए बात? अरे ये वाला कर रहा है, ये वाले इनका मन टकाटक कर रहा है, इसका तो एक मतलब कि अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर या वी कैन से एक्सेप्शनल बिहेवियर किसने शो किया? भाई एमएन का सीआर से कम होना था, जायज है, दिख रहा है, एमओ का टीसी का एमओ से कम होना चाहिए था, ठीक है दिख रहा है, लेकिन तेरा एफई से तो ज्यादा होना चाहिए। दिक्कत इस बात से नहीं है सीआर से कम है, दिक्कत इस बात से एफई से कम क्यों है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम लिमिट कहां पर थी हमारी, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट कहां था गाइस, कर माऊ, इस वाले ग्रुप में। एक्सेप्शनल बिहेवियर किसका है, एक्सेप्शनल बिहेवियर किसका है, मन तक नहीं, आरी का किसका एक्सेप्शनल बिहेवियर है, मन तक, ठीक है, और ये आज तक भी नहीं पता। ले लो लड्डू, क्या हुआ, तेरे में मेटल मेटल बॉन्डिंग नहीं है, नहीं है, जाओ उखाड़ ले जो करना है, ये क्या बात है भाई, जब मेरा मूडी बिहेवियर है, समझ रहे हो? तो कुल मिला के आपको याद रखना है कि अगर मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है, फर्स्ट इंक्रीजेस देन टॉप टू बॉटम का क्या है, ओनली इंक्रीजेस, क्योंकि 3D से ज्यादा 4D से ज्यादा, तो ये वाली बात हम याद रखेंगे। क्या मैं यहां पे लिख दूं फिलहाल, क्योंकि जगह नहीं है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं, इस वाले को यू गैप हटा देते हैं, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इन 3D सीरीज, नहीं आई बात गाइस समझ, on moving left to right in a period in 3D series, melting point first increases, then start decreasing, ठीक है, 3D series melting point first increases then decreases, ये मैंने decreases लिखा है गाइस, decreases, ओके। अब मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट करमाऊ, एक्सेप्शनल बिहेवियर, मन टकरे, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कहां है, जिंक कैडमियम मरकरी, एंड मरकरी इज दैट मच लो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये बात समझ में आई, इसको फटाफट लिखेंगे, हाँ इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। और ये जो आपको पहाड़ जैसे दिख रहे हैं ना, ये याद रखना है, और मंटक रे में MN और TC ही सिर्फ मंटक वाला बिहेवियर शो कर रहे हैं, RE एज यूजुअल जैसा होना चाहिए,
समझ गए या नहीं समझे? ठीक है, इसे फटाफट लिखे, लिखेंगे गाइस यहां पर ऑन मूविंग, ये आपका हो गया लेफ्ट टू राइट वाला। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस ओनली। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये आपका हो गया डी ब्लॉक में आपकी कॉन्फ़िगरेशन। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू, ठीक है, डिस्कस अपकमिंग ट्रेंड्स। मेल्टिंग पॉइंट के बाद एटमाइजेशन एंथैल्पी आता है, एटॉमिक साइज आता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आता है, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए ये आपको सारा अच्छे से पता होना चाहिए। मैं किसी भी एलिमेंट का आपसे पूछ दूंगा, बता भाई इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो, कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो मेरे को बताना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।